हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे, लगातार पुराने वीडियोस देखे होंगे। आज हम आ गए हैं 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उस चैप्टर को लेकर के। इसके पहले एक लेक्चर इसके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जा करके देख लेना, शुरू से देखना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले वाले वीडियोस पर जो आपका रिस्पॉन्स मिला हो वो पा करके मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। इतना आनंद आया आपके रिस्पॉन्स को देख करके। और अगर आपका इसी तरह से रिस्पॉन्स रहा तो सच मानिए कि जो आपकी ओर से ऐसा रिस्पॉन्स, तो फिर मेरी मेहनत जो है वो डबल होने वाली है, एनर्जी जो है वो डबल होने वाली है। और एनर्जी की तो क्या बात करें, आज की क्लास के अंदर आप देखने वाले हैं कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा है अपने बोर्ड पे पहले, क्योंकि अब देखो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले, इसलिए मैंने इसको पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया है। देखिए क्या है, बातें बीच में होती रहेगी, हम पहले एक बार बता देता हूं। देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने इस टेबल के ऊपर कंप्लीट कर दिया था। ये टेबल मैंने आपको बनवा दी थी। किस चीज की टेबल है? तो ये फलन लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये सारे इसके प्रांत है। प्रांत और परिसर को याद करने का मैंने अपना वाला मेथड बताया था कि प्रांत जो मान हम रखते हैं, इसका मतलब यहां पर बताता हूं। यदि मैंने बोला साइन एक्स, तो एक्स का मान मैं कुछ रखूंगा, और क्या रखूंगा? तो कोई कोण होगा, मतलब एंगल होगा। पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, ऐसा कुछ मान होगा, वो प्रांत। और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? परिसर। तो जो मान प्राप्त होंगे वो होंगे ये। इसका मतलब साइन के जो मान चलते हैं, मान कहां से कहां तक रख सकते हो आप? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारे के सारे रियल नंबर साइन और कॉस के लिए रख सकते हो। दोनों के लिए अधिकतम से अधिकतम और न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या प्राप्त होने वाले हैं? -1 से 1, ये दोनों का परिसर रहने वाला है। अगर बात करता हूं मैं टेन और कॉट की, तो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं आएंगी, लेकिन वो संख्या नहीं लेनी है जहां पर उसका मान अनंत हो जाता है। जहां उसका मान अनंत हो जाता है, तो कहां इसका मान अनंत होता है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे पे। तो इसे हम 2n+1 पाई बाई 2 लिख देते हैं। वो हमने क्या कर दिया? माइनस। सेम ऐसा इसके अंदर कहां पर? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इनके ऊपर मान अनंत होता है, तो इसे मैंने माइनस कर दिया। और इसके मान कहां से कहां तक मिलते हैं? तो वो आर में मिलते हैं। इसका मतलब प्लस अनंत से माइनस अनंत तक इनके मान मिलते हैं। सेक और कॉसेक का भी सेम ऐसा था। अब कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं, तो केवल एक बार इसे हमने रिवाइज कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफीय निरूपण। क्या चीज होता है? देखिए ये सारी चीज जो ना, ये आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे, और वैसे 11th के अंदर हम पढ़ करके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट का टाइम जल्दी से कवर करते हैं। फिर आते हैं जो हमारा मुख्य जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। देखिए क्या है, सबसे पहले आते हैं y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स के एक बार जल्दी से मैं जो टेबल वाले मान चलते हैं ना वो लिख देता हूं। तो 0 से शुरू होता है 1/2, 1/√2, और उसके बाद √3/2, उसके बाद में आता है 1, फिर वापस अपोजिट साइड में चलेगा √3/2, 1/√2। ठीक है ना, ये मैंने खाली बताने के लिए लिखा है। अब देखिए इससे ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ये कहां मान होता है? 0 डिग्री पे। इसका मतलब जो मान आप रख रहे हैं वो है x। जो मान हम रख रहे हैं वो क्या है? x। जो मान मैंने रखा वो x, मतलब x के ऊपर क्या मान रखा? सबसे पहले 0 रखा, तो क्या मिलेगा? 0। 0 के ऊपर मुझे बिंदु कहां मिला? 0 मिला। देखिए 0 के ऊपर क्या बिंदु मिला? 0 मिला। मैं आता हूं पाई बाई 2 की तरफ। पाई बाई 2 पे मेरा मान क्या होता है? 1। पाई बाई 2 क्या है? x का मान, मतलब x, ये चल रहा x अक्ष। x अक्ष पे क्या मान? पाई बाई 2, और y अक्ष पे उसका मान क्या आया? मतलब कि इधर रखूंगा पाई बाई 2, मान क्या मिलेगा? 1। अगर मैंने यहां पर लिखा साइन π/2, इसका मान क्या आएगा? 1। तो y का मान क्या आया? 1। y1 कहां पर आया? यहां पर, ये बिंदु। इसी तरीके से यदि मैं माइनस में लेकर के चलता हूं, माइनस में मैंने लिया, इसका मतलब मैंने इस जगह पे रखा इस बार -π/2। -π/2 लिखूंगा तो मुझे मान क्या मिलेगा? -1। ये देखिए y पे -1, y का -1 यहां पर, और -π/2 कहां मिला? ये इस तरफ। तो जब इसके ग्राफ को 1/2, 1/√2, √3/2 इन सबके ऊपर मैं मिलाता हूं ना, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। देखिए 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर वापस पाई के ऊपर 0 आएगा। जो मैंने आपको बताया था इसका एक साइकिल चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो 0, जहां जो मान उसका 0 पे होगा वो मान उसका पाई पे होगा, और वही मान उसका 2 पाई पे होगा, वही मान उसका 4 पाई, 6 पाई, मतलब कि सम संख्या वाले पाई के साथ में आएगा। π/2, 3 π/2, -π/2, -3 π/2 पे। इस तरीके से साइन का ये ग्राफ चलता है। अब यहां पर काम की चीज खाली इतनी थी, तो मैं ये जो मैंने बाद में आपको लिख करके एक्सप्लेन किया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आगे आ जाइए। अब आप
cos x के फलन पर। तो cos x का फलन ये रहा आपके सामने, y बराबर cos x। इसी तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब देखिए cos 0 डिग्री के ऊपर बताइए, cos 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है? 1। 0 डिग्री पे cos का मान 1। ये देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 और cos पाई बटा 2 मतलब कि 90 डिग्री का मान 0। सही लिखा है। देखिए cos 0 मतलब x का मान 0, ये रहा x 0, y का मान कितना आया? 1। 0,1 किस जगह आया? ये बिंदु मिला मेरे को, ये आया cos का पहला बिंदु। cos पाई बाय 2 पे 0, पाई बाय 2 कहां? x पे पाई बाय 2, ये रहा। y का मान कितना? 0, तो y का मान कितना? 0 इस जगह पर, ये बिंदु। इसी तरीके से जब आगे बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है। अच्छा, जो नीचे जा रहा है तो नीचे कौन है? देखिए इस तरफ क्या है? ये y जो है नेगेटिव में, इसका मतलब अब आगे जाऊंगा तो यहां से पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट चलेगा। ये देखिए दूसरा क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, cos यहां भी नेगेटिव में और यहां भी नेगेटिव में। ये देखिए y का मान क्या चल रहा है? नेगेटिव में। अगर मैं पहले और चौथे की बात करता हूं, दोनों तरफ cos कैसा है? पॉजिटिव। तो देखिए पहला कहां से कहां चलता है? 0 से पाई बाय 2। ये देखिए 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक प्लस में है। ये कहां से कहां तक चलता है? 3 पाई बाय 2 से 0। या फिर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो क्या बोलूंगा? 0 से माइनस पाई बाय 2, 0 से माइनस पाई बाय 2। ये देखिए 0 से माइनस पाई बाय 2 तक पॉजिटिव। ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया और ये अनवरत चलता रहेगा। अनवरत मतलब लगातार ये ग्राफ जो है ये चलता रहेगा। थर्ड नंबर पे आते हैं हम tan के ग्राफ में। देखिए tan का ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो खाली इसे देख करके समझना। देखिए r के अंदर मतलब मैं अनंत से लेकर के माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे मान रखूंगा। कौन सा मान नहीं रखूंगा? x की बात कर रहा हूं। कौन सा मान नहीं रखूंगा? पाई बाय 2 वाला। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। ये जो मान है ना ये यहां पर मैं नहीं रखने वाला। अब देखना, इधर आइए, समझना इसको। ये 0 से शुरू किया, कौन सा मान नहीं रखना? पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो ग्राफ कहां जा रहा है? अनंत पे। देखिए ये आपको डैश वाली लाइन एक अलग दिख रही है और जो ग्राफ मैंने बना रखा है ना वो लाइन अलग दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे को कहां जाकर काटेगी? अनंत पे। अनंत यहां पे बनेगा नहीं, इसलिए अनंत पैरेलल इसके साथ चलता रहेगा। तो माइनस अनंत और प्लस अनंत कहीं पर भी हो, ये देखिए ये अनंत और ये माइनस अनंत तक जा रहा है। tan के लिए तुरंत दिमाग में लेकर के आना, tan 0 डिग्री पर कितना होता है? 0। ये देखिए tan 0 डिग्री पर 0। फिर उसके बाद में 1 कहां पर होता है? पाई बाय 4 पर। तो यहां कहीं पाई बाय 4 रहा होगा जो कि 1 हो गया। अगर मैं बनाना चाहूं तो इस जगह पर मैं 1 और इस जगह पर मैं 2 बना सकता हूं। फिर उसके बाद में संख्या जो आगे बढ़ती जाएगी ये अनंत की ओर अग्रसर हो गया। ऐसा का ऐसा ये अनंत पर अग्रसर हो गया और नेगेटिव के अंदर भी चल जाएगा। फिर एज इट इज ये अगर पाई बाय 2 से आगे चला गया, आप इसे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? पॉजिटिव। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? 0 से पाई बटा 2 तक। देखिए 0 से लेकर के पाई बटा 2 तक tan कैसा? पॉजिटिव। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। 0 से शुरू होता है, अनंत की तरफ जाता है। ये देखिए 0 से शुरू हुआ, अनंत की तरफ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो पाई बाय 2 से लेकर के पाई तक चलता है। ये कहां तक? पाई तक। अब देखिए पाई बाय 2 से पाई, ये रहा। पाई बाय 2 से पाई ये चल रहा है। शुरू कहां से होगा? ये शुरू होगा 0 से, कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक। ये देखिए ये माइनस अनंत तक जा रहा। फिर उसके बाद में आइए अगला वाला, पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक। देखिए पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक। तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, tan कैसा रहता है? पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में अनंत तक जा रहा है। और यही कहानी नेगेटिव साइड में भी चल रही है। आई होप समझ में आया होगा। अब ऐसा का ऐसा कॉट चलता है। देखिए साइन और कॉस में क्या हुआ? ये साइन का ग्राफ जो है ना ये आप उस तरफ या इस तरफ शिफ्ट हुआ मान लीजिए। इसे एज इट इज उठा करके आपने इधर शिफ्ट कर दिया। कॉस को ध्यान से देखिए, क्या वही चीज है क्या? हाँ जी वही चीज है। मतलब इस तरफ आपने शिफ्ट कर दिया, ये एज इट इज इधर आ गया। ये देखिए tan और कॉट में भी ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। मैं इसे एज इट इज उठा के उधर शिफ्ट कर दूंगा। ये देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो गया, वो बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि क्या होता है tan और कॉट के अंदर से हमें पाई वाले मान हटाने हैं। ये कहां से शुरू होता है? तो ये 1 से शुरू होता है और अपरिभाषित अनंत तक जाता है। ये अपरिभाषित से शुरू होता है और 1 तक आता है। देखिए अपरिभाषित अनंत से शुरू हुआ, पाई बाय 2 पे मतलब 1 पर आ गया। फिर उसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाएगा। यही चीज यहां पर समझना। 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक अनंत से शुरू होता है, 1 पे आता है। अनंत से शुरू हुआ, 1 पे आ गया। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो अब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए पाई से 3 पाई बाय 2,
थर्ड क्वाड्रेंट चलता है, पॉजिटिव से आया एक की तरफ, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाएगा। ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। अब यहां पर वापस ये मैंने अलग से बनाया था, इसको हटा देता हूं और मैं एक बार साइड होता हूं। आपको मेरी आवाज आती रहेगी कि आप एक बार चाहें तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पर जितनी जगह थी उसके अंदर मैंने साइन, कॉस, टेन और कॉट ये बता दिए। सेक और कॉसेक कम काम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। क्या करना होता है, सेक की बात, पहले कॉसेक की बात कर लेता हूं। देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ये रहा साइन का ग्राफ। मतलब साइन एक तरह से कॉसेक क्या है, क्या साइन का इन्वर्ट फॉर्म है? हाँ जी हाँ, इसका प्रतिलोम है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ये इस तरह से ग्राफ बना है, इसका ग्राफ बनेगा, मैं इसी के अंदर डैश वाली लाइन से जो बता रहा हूं वो जो है वो आपका कॉसेक का ग्राफ हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे, चाहें क्या, आपको ये अलग ही बनाना है तो आप अलग से लिखेंगे क्या, इस तरह बता देता हूं मैं। आप लिखेंगे y बराबर क्या, कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स लीजिए और उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, अगर मैं यहां पर बना दूं ये π/2 पाई की लाइन, अगर मैंने ये पाई की लाइन बना दी तो तुरंत दिमाग के अंदर लेकर के आना, देखिए r माइनस ये वाला पूरा, ठीक है ना। r में से माइनस किसको करना है, जहां पर वो अनंत होता है। कहां अनंत होता है, पाई पर अनंत होता है। ये देखिए पाई पे अनंत हुआ, मतलब जैसा यहां चलता था ना, ये डैश वाली लाइन अनंत तक जाएगी और ये ग्राफ इस पे कभी मिलेगा नहीं, तो वही चीज चल रही है, ये ग्राफ इस पे कभी भी मिल नहीं पाएगा। तो ये इस तरीके से, और यहां पर भी सेम यही चलेगा और ये इसको मिल नहीं पाएगा। तो ये क्या चल रहा है हमारा, साइन का अपोजिट, मतलब कि कॉसेक का ग्राफ। तो ये इस तरफ इधर आया। अगली लाइन अगर मैं बनाऊं तो देखिए इधर एक बार मैं बता देता हूं आपको, -π वाली लाइन, ये -π वाली लाइन है। तो यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बन गया कॉसेक का ग्राफ। ठीक है, अब एज इट इज सेक जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, वो आपको खुद बनाना है। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट्स के अंदर एक बार बता देना। और यहां पर आपको बता रखा है कि हमारा इंस्टा पेज और टेलीग्राम ग्रुप, और कमेंट्स में आप बोल सकते हैं इस नंबर के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज दें, नेम, क्लास, स्कूल भेज दें, तो आपको उस ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो वहां पर बाकी का जो बचा हुआ मैटर होगा आप उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा एक बार कि हम आपने जो होमवर्क में किया है क्या वो राइट है या फिर नहीं है। जैसा मैंने कॉसेक का बनाया है वैसा ही सेक का बनेगा। सेक का बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये अभी तक जो हमने पढ़ा इसके अंदर 12th के लिए बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा टॉपिक चलने वाला ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। वापस एक बार मैं साइड में होकर के, आपके सामने बोर्ड है, तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, आई होप आपने अभी तक की सारी चीज नोट कर ली होगी। अब देखिए मैंने पूरा तो रफ कर दिया, लेकिन 2 पॉइंट मैंने छोड़े हुए हैं, आई मीन 2 ग्राफ छोड़े हुए हैं, एक साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है। एक बार यहां पर आते हैं। जब मैं बात करता हूं ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक बार आपको एक जनरल एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। यदि मैंने लिखा f(x) बराबर x² प्लस 5, मान लीजिए हमने ये लिखा, तो f(x) जो होता है वही क्या चीज होती है, y होती है। तो y बराबर क्या होगा, x² प्लस 5। यदि मैं इसका प्रतिलोम निकालना चाहूं, इसका मतलब अभी जो मेरा पूरा व्यंजक है, जो समीकरण है या फिर जिसे बहुपद बोले, वो पूरा x की फॉर्म में है y के लिए। यदि मैं इसे इन्वर्ट करना चाहूं तो मैं सबसे पहले 5 को इधर ले आऊंगा, तो y माइनस 5 बराबर x²। अब x² बराबर क्या है, y माइनस 5 है, तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर रूट y माइनस 5। अब समझदार बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस लगाओ, चलो प्लस माइनस अपन ने लगा दिया। अब देखना इसका मतलब, अब ये जो चीज है क्या f(x) है, नहीं ये f(x) नहीं है, तो ये क्या है, ये f इनवर्स x है, या फिर इसे मैं f(y) बोल दूंगा, जो मर्जी वो बोलिए। ये क्या हो गया, f इनवर्स x। इसका मतलब प्रांत और परिसर को हम आपस में बदल देते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फलन का व्युत्क्रम बोलते हैं, सॉरी फलन का प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलन का प्रतिलोम। देखिए बात ऐसी है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इसी बुक का, तो
तो उसके अंदर अपने पास में दो तीन चीज आएगी। एक आएगा कोई फलन एकाएकी और अच्छादक कब होता है, उसके लिए एक अलग पूरी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। हालांकि आप चिंता मत कीजिए कि डेफिनेशन मैथ्स के अंदर कोई पूछता नहीं है, खाली आपको समझ आनी चाहिए, तो समझ में आ जाएगी, ये गारंटी है मेरी। और तरीका कुछ नहीं, तरीका मैं अपने तरीके जो मैंने आपको बताए हैं याद करने के वही बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए और 100% सही होगा। देखिए, एक आएगा एकाएकी, एक आएगा अच्छादक। तो थोड़ा सा मैं एडवांस बता देता हूं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि सर एकाएकी क्या होता है, अच्छादक क्या होता है। जब चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। ये ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा आपने स्त्री मूवी देखी होगी। तब स्त्री मूवी के अंदर आपको एक सस्पेंस में लास्ट के अंदर छोड़ दिया, फिर वो स्त्री 2 के अंदर क्लियर हुआ। अब स्त्री 2 पिक्चर आते आते आपको कोई भेड़िया मूवी का कुछ एक क्लाइमैक्स सीन या फिर ऐसा आ गया, या फिर थामा मूवी का आ गया, ताकि क्या है व्यूअर्स जो हैं वो बंधे हुए रहेंगे कि हाँ इसकी स्टोरी उससे कनेक्टेड है, मतलब वो बाद में देखनी पड़ेगी और कुछ इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर मैं आपके साथ में एक चीज छोड़ करके जा रहा हूं, दो फलन, एक एकाएकी और एक अच्छादक। क्योंकि यदि कोई फलन एकाएकी तथा अच्छादक होगा तभी वह व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब कि उसका प्रतिलोम मैं निकाल पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाऊंगा। अब ऐसा क्यों? लेकिन यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि यहां पर जो है वो चीज समझ में आ जाएगी। आप खुद बताइए, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा इसका मतलब मैं x को y पे और y को x पे करना चाहूंगा। और सिंपल सी चीज बताता हूं, यहां पर रफ में एक बार बना करके बताता हूं मैं। ये जो ग्राफ है ना, देखिए जो x अक्ष है और जो y अक्ष है, इनको आपस में बदल दूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखिए ये 0 पर इधर टकराता है, मतलब ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या हो गया जब मैंने इसका प्रतिलोम कर दिया फलन। लेकिन प्रतिलोम फलन कर दिया, कोई भी फलन एकाएकी और अच्छादक कब होता है? फलन ही तब होता है जब उसमें एक के लिए एक मान हो, मतलब x के एक मान के लिए y का एक मान होना ही होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया इस जगह पर x बराबर कितना है? 1। अब आप बताइए x बराबर 1 के लिए ये मान लेंगे कि ये मान लेंगे, सॉरी x बराबर 1 पर 1 इस जगह आएगा, ये मान लेंगे कि ये आगे जब जाएगा तो ये मान लेंगे, या फिर और आगे जाएगा तब ये मान लेंगे, आगे जा करके मान लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर x बराबर 1 लिखूं मैं तो वो बिंदु क्या है इसका? ये या फिर आगे कोई सा भी एक लेना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके जो प्रांत परिसर जो भी होंगे ना, हम उनको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। अब एक बार इसको ग्राफ में कैसे परिवर्तन होता है वो मैं बता देता हूं। तो इसका ग्राफ जो है ना वो परिवर्तित होकर के आपका इस तरीके का बन जाएगा। कैसा? इसका ग्राफ ये इस तरीके से चलने वाला जो ग्राफ था ये आपका x से y पे हो जाएगा। मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं कि ये बदलता कैसे है। अब आपका ये ग्राफ आपके सामने है, देखिए ये ग्राफ इस तरह से चलता है। कैसा चलता है ये ग्राफ? ये ग्राफ इस तरह से चलता है, ऐसा कुछ चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये ग्राफ जो है ये पलट करके किस तरीके का हो जाएगा, और इस तरह भी बना देता हूं, पहले एक बार ये इस तरह बना देता हूं, तो ये आपका पलट करके ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। आई थिंक कि यहां से अभी क्लियर नहीं होगा, तो पहले एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में फिर इस चीज को बताता हूं। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अब हमारा प्रारंभिक फलन ले लिया, y बराबर साइन x। यहां पर x क्या होता है? r से कोई मान होगा, मतलब कि जो मान हमने रखा क्या रख सकते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब कि -π/2 प्लस π/2 के कुछ भी आप मान रख सकते हैं। y का जो मान मिलेगा आपको -1 से 1 के बीच में मिलेगा। यदि मैं इसका प्रतिलोम करता हूं तब क्या होता है, ये साइन यहां से हटके यहां आ जाएगा। अगर ये यहां आ जाएगा तो वैसे तो इसको बटे में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये साइन फलन है, x इसका कोण है, तो ये बटे में नहीं आता, इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं, ऊपर -1 लगा देंगे, ये इसकी घात है। अब आप चाहें इसे क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का और क्या तरीका हो सकता है? इसे हम बोलते हैं साइन इनवर्स y। और कहीं कहीं पर देखिए, आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, साइन y बराबर x, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब वो इसका इनवर्स किया हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ कहीं पर मिल सकता है, साइन इनवर्स y बराबर x। अब इसे मैं प्रदर्शित क्यों इस तरीके से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, जो मान हमेशा हम रखते हैं फलन के अंदर वो x का मान होता है, जो मान प्राप्त होता है वो y का मान प्राप्त होता है, मतलब प्रांत और परिसर। तो प्रांत हमेशा x रहता है, इसलिए मैंने क्या किया, इस तरफ x कर दिया, इधर y कर दिया। तो अब मैं इसे जब भी रिप्रेजेंट करूंगा, अब आप 12th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो 12th के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x बराबर y होगा। जो मान रखते हैं वो x का होता है, तो इस बार x क्या होगा? प्रांत, और y क्या होगा? परिसर। अब यहां पर समझना आपको, परिसर
क्या था, जो परिसर था वो साइन का था। अगर मैं इस चीज को समझना, मैं इसे पुरानी टेबल के अंदर ही बता रहा हूं आपको कि अगर मैं इसे साइन इनवर्स कर दूं, साइन इनवर्स करने पर क्या हो जाएगा, परिसर तो मेरा बन जाएगा प्रांत, प्रांत मेरा बन जाएगा परिसर, लेकिन परिभाषित होना चाहिए। चलिए, अगर ये प्रांत बन जाएगा तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से 1। देखिए यहां पर जो भी मान मैं रखूंगा वो क्या चलेगा मेरा, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। इसको वापस हटा देता हूं, क्या सही है? आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूं चलो पहले गलत करते हैं फिर सही करते हैं। अगर गलती समझ में आ गई इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, और नहीं समझ में आई तो अब समझ में आ जाएगा। ये मैं ये वाला ब्रैकेट लूंगा, क्योंकि x का मान -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस है, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, मतलब -1 और 1 इसके अंदर इंक्लूड है। वो जो पहले छोटा ब्रैकेट था उसका मतलब हो गया कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आप -1 से 1 रख सकते हैं जो प्रांत का मान है। तो परिसर मतलब कि इस जगह पे जो परिसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो परिसर है आपके पास में जो मान मिलेगा, मतलब y का मान। अब y का मान बड़े से बड़ा क्या मिल सकता है और छोटे से छोटा क्या मिल सकता है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, बड़े से बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो -∞ से छोटे से बड़े से छोटा -∞ और +∞ ये आ सकता है। लेकिन अगर ये मैंने लिख दिया तो ये परिभाषित फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वापस वही, क्योंकि ये इकाई की आच्छादक होना जरूरी है। इस अंतराल में ये इकाई की आच्छादक नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर मिस्टेक हो जाएगी। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिए जब मैं इसे बनाता हूं ना, तो एक बार पहले इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ अभी बताया था वही, कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता है। ये तो कॉस का हो गया, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का चलता है, ठीक है ना, ये ऐसा ग्राफ चलता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इतना भूल जाऊंगा और आगे का भी भूल गया। अब मैंने इसे कहां पर बाउंड कर दिया, तो मैंने इसे -π/2 से π/2 के बीच में बाउंड कर दिया। और भी अच्छी चीज बताता हूं इससे, आई होप कि ऐसी मुश्किल से समझ में आता है। अब देखना, अब जो चीज हमने 11th में बहुत डीप पढ़ी थी ना, उसी चीज पे लेकर के चलता हूं और 100% समझ में आएगी बात। समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन जो है वो पॉजिटिव कहां से कहां तक रहेगा, दिमाग लगाना। साइन इस जगह पे पॉजिटिव है और इस जगह पर पॉजिटिव है। साइन के जो मान हैं यहां पर देखना, आपको -1 से 1 तक मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ मान आपको नेगेटिव मिल रहे हैं और कुछ मान आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। अगर मैं साइन का एक चक्र पूरा देखूं, देखिए यहां से लेकर के एक चक्र पूरा देखूं, तो पहले वो प्लस में रहा, फिर प्लस में रहा, फिर माइनस में हुआ, फिर माइनस में हुआ, वापस 2 बार प्लस में 2 बार माइनस में। अगर मैं खाली एक बात कहूं कि जिसके अंदर इसकी पूरी लाइफ आ जाए, जिस साइन की पूरी लाइफ आ जाए, इसका मतलब प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, तो मेरा चक्र कहां से कहां तक शुरू होगा। देखिए एक बार माइनस वाला ले लेता हूं, एक बार प्लस वाला ले लेता हूं, मतलब इसको भूल जाऊं, ये 0, ये π/2। अगर घूम करके इस तरफ से आऊंगा तो ये पाई और ये 3π/2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो ये -π/2। इसका मतलब अगर मुझे केवल ये बताना है कि साइन के मान यहां से यहां तक होते हैं, देखिए इस जगह पर मान क्या रहेगा, -1, यहां पर मान क्या होगा 0, यहां पर क्या होगा 1, -1 से 1 तक, ये देखिए -1 से लेकर के 1 तक, क्या पूरा एक साइकिल इसके अंदर आ गया? हाँ जी आ गया। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। अब ये मैंने बहुत अच्छी बात बता दी आपको और समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करना, यहां से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना और वापस देखना, इसको पूरी बात समझ में आएगी। तो मैंने ये जो लिखा, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा था, वापस बता रहा हूं, मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन चेंज क्या हुआ, ये चीज गलत। तो सही क्या है, ये चलेगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। बहुत बढ़िया। क्या सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, यहां पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। मैं आगे एग्जांपल एक बता देता हूं आपको कि देखिए, इससे तो मैं हटाता हूं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे इसके। मेरे पास में आया साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा, इसकी जगह पे सर क्या क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया आपने, क्योंकि हमने तो ये चीज पढ़ी थी, साइन π/4, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1/√2 होता है। हमने तो ऐसा पढ़ा था 11th के अंदर। अब 12th में आ गया तो क्या करेंगे, 1/√2 से एंगल का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, माना इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा अपने पास y। ऐसा करना है अपने को, चलो पूरा ये क्वेश्चन ही है ना अपना, तो मैं इसको करके बताता हूं। माना हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको मैं क्या करूंगा, y मान लिया कि माना ये y के बराबर हो गया। अब ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर साइन y। अब साइन y का मान 1/√2 कहां होता है, तो y का मान आपके पास अपने आप आ जाएगा। ये क्या मान आएगा इसका, साइन π/4 बराबर साइन y। अतः आंसर आपका क्या आया, साइन इनवर्स
1/√2 बराबर क्या माना है आपके पास में, देखिए साइन y को मैंने क्या माना था 1/√2, तो साइन इनवर्स बराबर क्या था y, और y का मान आपको क्या मिला इधर से π/4, ये आया π/4, ये है आपका आंसर। फिर दूसरी चीज, जो मान आपको दिया होगा वो प्रांत होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्रांत हमेशा आपका -1 से 1 के बीच में होगा। ये देखिए जो प्रांत इसने देखा था 1/√2 -1 से 1 के बीच में है, तो जो मान आपका आएगा, आंसर जो आएगा वो परिसर कहां से कहां तक होना चाहिए, ये मैंने गलत लगा रखा है बार, देखिए इस चीज का ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिख रखा ना, इसका मतलब ये गलती हम नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन मान मेरा कहां से आएगा -π/2 से π/2 के बीच। तो देखिए क्या π/4 जो है -π/2 से π/2 के बीच में है। अभी क्वाड्रेंट बनाए थे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, π/4 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 से कम, 0 से ज्यादा। ये अपना आंसर हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब इसी चीज को, पूरी चीज समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका रुक करके आप, मैं इसे चेंज करके एक बार cos x में यही चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। इतना रफ करते हैं, देखिए जहां जहां साइन था वहां पर cos हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहने वाला है क्या, तो हाँ बिल्कुल सेम रहने वाला है। अभी जो इसके रिजल्ट्स आए ना, उसको आपको खाली माइंड में रखना है। देखिए मैं अब यहां पर लेता हूं y बराबर cos x, ये हमने मान लिया fx बराबर होता है, तो यहां से यदि मैं cos इनवर्स y निकालूं तो वो क्या आएगा x, और इसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, शॉर्ट में बताता हूं, cos इनवर्स x बराबर y लिखेंगे, ठीक है ना। जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर x क्या होता है, तो x होता है r से, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए इसी चीज को r जो है ना, इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, -अनंत से लेकर के +अनंत तक। y का जो मान मुझे प्राप्त होता है वो कहां प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है आपको -1 से लेकर के 1 के बीच में, ये मान प्राप्त होता है। जब मैं यहां पर आ जाता हूं, इस बार क्या है, x जो है प्रांत और y है परिसर, वापस क्या होगा, ये आपस में बदल जाएंगे, तो x का मान जो आपको मिलेगा, जहां x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1, बात समझ में आई। x का मान आप क्या रख सकते हो, -1 से 1, और y का मान, अब आप लोग पहले एक बार माइंड के अंदर ले आना गलत आंसर, क्या जो मैं यहां से लेकर के आऊंगा, मतलब r, मतलब कि -अनंत से +अनंत। अब थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करना, माइंड के अंदर जल्दी से सोचो, सोच लिया होगा आई थिंक इतनी देर में, क्या देखना सही चीज थी क्या माइंड के अंदर जो आपके चल रहा था। देखिए आप इसे ऐसे समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। देखिए cos की बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए, cos की, तो cos इस जगह पे पॉजिटिव है, इस जगह पर नेगेटिव, यहां पर भी और यहां पर भी पॉजिटिव। अब देखना, पहले मैंने जब साइन की बात की थी ना, तो मैंने यहां से स्टार्ट करके ये आधा चक्र लिया जिसके अंदर उसकी साइन की पूरी लाइफ आ गई, जिसमें वो माइनस में भी आ गया और प्लस में भी आ गया। मैं बात कर रहा हूं cos की, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक इसको लेता हूं तो क्या cos की पूरी लाइफ आ गई क्या, तो नहीं आएगी cos की पूरी लाइफ। क्यों, क्योंकि वो पूरा प्लस में ही है, जबकि उसका ग्राफ हमने देखा है प्लस और माइनस दोनों में चलता है। ग्राफ क्या, सारे जितने भी फलन होंगे वो सब प्लस और माइनस दोनों के अंदर चलेंगे। अब कितनी अच्छी बात है कि अगर हमने ये चीज समझ में आ गई तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप ये क्यों नहीं ले लेते हो, एक बार प्लस से शुरू हुआ और माइनस में चल जाएगा। इसका हमने ग्राफ भी देखा था, ग्राफ भी इसका किस तरीके से होता है कि वो प्लस से शुरू होता है इस तरह से, और एक बार माइनस से पूरा खत्म होकर के इस तरफ आ जाता है, और ये इसका पूरी लाइफ हो गई, ठीक है ना, माइनस से लेकर के प्लस में। और यही चीज क्या होगी, आगे से आगे रिपीट होती रहेगी, मतलब कि 0 से लेकर के, कहां से, यहां से लेकर के π/2 भी आ गया और उसके बाद में पाई भी आ गया, तो 0 से π/2 और माइनस वाले नंबर जो है वो भी पूरे आ गए। इसलिए इसमें y का जो मान आएगा, मतलब जो इसका परिसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, 0 से लेकर के पाई रहने वाला है। देखिए अभी ये जो है ना, लास्ट में पहले साइन के लिए लिखा था, अब मैंने कॉस के लिए लिखा है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जल्दी से आपको मैं इसका एक बार एक एग्जांपल करके बता देता हूं साइड में। आपको नोट किस तरीके से करना है, तो जिस तरह से मैं बोर्ड पे आपको करवा रहा हूं ना, पहले मैंने साइन के लिए लिखा, उसका एक एग्जांपल बता दिया, अब कॉस के लिए लिखा, इसके मैंने जो निष्कर्ष थे वो बता दिए, अब इसी का एक एग्जांपल मैं लेकर के चलता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके सामने कि कॉस इनवर्स √3/2, इसका मान निकालो कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए अब मान क्या होगा, सबसे पहले वही कर लेना है अपने को कि माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे हम y। क्या होगा, कॉस को आप उस तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो ये हो गया √3/2 बराबर cos y। अगली बार में देखिए, अब समझना कि √3/2 cos के अंदर √3/2 वैल्यू किस जगह पर आती है।
तुरंत माइंड के अंदर वही टेबल लेकर के आओ। कहां पर आता है ये? गुड। अगर आपके माइंड में 30 डिग्री आ रहा है तो सही है, अगर आपके माइंड में π/6 आ रहा है तो भी सही है। कहां पर आता है ये? π/6 पे। तो क्या मैं इस मान को cos π/6 बराबर cos y ऐसा लिख दूं? अब आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या होगा इसका आंसर? इस जगह करते हैं आगे कंटिन्यू इसे। देखिए आगे कंटिन्यू करता हूं इसे, तो यहां से क्या आएगा अपने पास में? cos इनवर्स √3/2 y माना था, y की जगह पे क्या है अपने पास में? y का तुलना करेंगे तो π/6। ये क्या है हमारा आंसर। अब वापस एक बार वही चेक करना, क्या प्रांत और परिसर सही है क्या? देखिए प्रांत क्या था अपने पास में? cos के लिए प्रांत क्या आते हैं, मतलब कि cos इनवर्स के लिए, सॉरी cos नहीं, cos इनवर्स के लिए प्रांत क्या था? -1 से 1 के बीच में। क्या दिया था? √3/2 -1 से 1 के बीच है। जी हाँ है। फिर परिसर मतलब जो मान आपको आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? परिसर 0 से π के बीच में। अब देखिए क्या π/6 0 से π के बीच में है? जी हाँ 0 से π के बीच में है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक एग्जांपल हो गया। बाकी हम जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी एक एक चीज समझाऊंगा। और इसके क्वेश्चंस जो है ना ये या तो एमसीक्यूज में बता देता हूं आपको, या तो एमसीक्यूज में आने वाले हैं या फिर एक एक नंबर के जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसके अंदर आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज में आया तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। आपको टेबल ध्यान है तो आप आराम से उसका आंसर दे दोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आया तब भी आराम से आंसर आ जाएगा। जिसके मतलब एक लेवल अप करके जो क्वेश्चन आता है ना वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे अपन। अगला मैं फलन लेता हूं y बराबर क्या? tan x। ये फलन है, इसका प्रतिलोम फलन मैं बनाऊंगा। अगर इसका प्रतिलोम फलन बनाऊं तो प्रतिलोम फलन इसका किस तरह से बनेगा वो देखिए। tan को इधर ले आइए तो ये हो गया tan इनवर्स y बराबर क्या? x। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, जो मान रखते हैं वो x, जो मान प्राप्त होता है वो y। अच्छा यहां की बात करूं तो देखो, अब मैं प्रांत परिसर बार बार नहीं लिखूंगा, टेबल आपके सामने बनी है। tan का प्रांत क्या होता है? तो π/2 के मान छोड़ करके, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इनको छोड़ करके r के सारे मान ले सकते हो। इस बार ये क्या बन जाएंगे? परिसर और प्रांत क्या बन जाएगा? r। इसका मतलब इस जगह पर x का मान आप क्या रख सकते हो? सोचना क्या रख सकते हो? तो x का मान तो आप कुछ भी रख सकते हो ना भाई। x का मान रखो, x का मान जो अपन रखने वाले हैं, और इसका मान अपन जो रखने वाले हैं वो क्या होगा? तो वो हो सकता है यहां से, मतलब कि -अनंत से +अनंत तक। तो इसका मान जो होगा जहां x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू, इतना लिख देता हूं। ठीक है, x का मान आप क्या लिख सकते हैं? -अनंत से +अनंत। तो क्या मैं इसे r लिख दूं? मैं इसे r लिख देता हूं। ठीक है, और y का मान जो आपको प्राप्त होने वाला है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर, ठीक है ना, ये मान जो मान प्राप्त, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, परिसर, ये प्रांत बना दिया हमने और ये परिसर, इसका मतलब इस जगह से कोई कुछ मान आएंगे। चलिए tan के लिए एक बार सोचना, tan की टेबल जो चलती है वो कहां से चलती है? 0 से शुरू होती है, अपरिभाषित तक चलती है। ठीक है, और इस तरफ अपरिभाषित से, जब अपन अपोजिट चलते हैं तो अपरिभाषित से शुरू होती है और 0 तक चलती है। इसका मतलब क्या? इसके अंदर सारे के सारे मान आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सारे मान आ रहे हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, याद करने का जो तरीका होता है। देखिए tan बराबर क्या होता है? sin बटा cos। अच्छा एक बात समझना, अपने को कौन सा मान नहीं मिल सकता? अपने को कौन सा मान नहीं मिल सकता? यदि cos को मैं बोल दूं कि ये कहीं पर अपरिभाषित हो जाए, मतलब ये फलन कहीं पर अपरिभाषित हो जाए, तो वो मान आपको नहीं मिल सकता। तो यहां पर बताइए कि कौन सा मान है जो आपको नहीं मिलना चाहिए? जहां पर cos 0 हो जाए। और cos 0 कहां होता है? यस राइट, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा। cos 0 कहां होता है? π/2 पर। ठीक है बिल्कुल सही। तो कहां होता है? π/2 पर। इसका मतलब जब मैं इसके लिए मान लूंगा ना तो मैं क्या लूंगा? -π/2 से π/2। चलो एक और काम इजी कर लेते हैं, जिस तरीके में समझा रहा हूं वही समझाता हूं कि इसको भी भूल जाओ। आप तो ऐसा समझो ना, ये है tan कहां कहां पर पॉजिटिव, कहां कहां पर नेगेटिव। मुझे इसकी एक लाइफ जो है ना पूरी लेनी है, मतलब एक सर्किल उसका पूरा होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो ये डीप समझा रहा हूं, बाद में अपने को ये इतना नहीं करना है एग्जाम में। अपने को एक टेबल बनेगी, जैसी वो टेबल बनी है ना वैसी ही एक टेबल बनेगी इनवर्स फलन के लिए, और बस वो याद करनी है अपने को। देखिए यहां पर tan कैसा है? पॉजिटिव। इस जगह पर कैसा है? नेगेटिव। इस जगह पर कैसा है? पॉजिटिव। और इस जगह पर है नेगेटिव। कौन? tan की एक लाइफ पूरी लेनी है तो मैं कहां से कहां तक ले लूंगा? यहां से लेकर के यहां तक। देखिए यहां पर क्या होता है? 0, और यहां पर क्या होता है? पाई। तो 0 से पाई तक मैं इसके सारे मान ले लूंगा।
अब मेरे बात वापस आप ध्यान से समझना, अगर मैं 0 पे लेता हूं तो tan क्या परिभाषित है, तुरंत वो ग्राफ दिमाग में आ जाएगा आपके। देखिए अभी जो इस जगह पर थोड़ी देर पहले आपने ग्राफ देखा था वो इस तरीके से कुछ ग्राफ था इसका, देखिए ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ था। अब ये जो मान था देखिए, ठीक है ना, ये जो मान था ये था इसका पाई, और ये वाले मान होते थे इसके माइनस पाई, ये वाला होता था 0, सॉरी π/2 माइनस π/2 और 0। ठीक है, एक बार ग्राफ वापस आपके लिए बना देते हैं tan का, ताकि आपको ये चीज इजीली समझ में आ सके। देखिए जो चीज मैं आपको यहां बता रहा था वो मैंने एक बार ग्राफ के अंदर बता दिया है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि tan x का ग्राफ इस तरह का होता है। यदि मैं इसे पलट देता हूं tan इनवर्स बनाने के लिए तो वो इस तरीके का ग्राफ बनता है। इस बार क्या होगा, हमारे पास में ये बना है π/2, ये बनेगा -π/2, मतलब जो हमारे पास में π/2 था और ये हमारे पास में -π/2 था। ठीक है, क्या कभी भी ये π/2 पे जाके अंत में मिल रहा है क्या कभी -π/2 पे अंत में जाके मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका अर्थ ये होगा कि -π/2 और π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, इस तरीके के ब्रैकेट में रखूंगा। यहां पर ये जो है हमारा tan इनवर्स वाला भी कंप्लीट होता है। वापस एक बार जल्दी से आपको बता रहा हूं मैं कि क्या करना होता है। देखिए y बराबर tan x, tan इनवर्स y बराबर x, इसे लिखने का तरीका tan इनवर्स x बराबर y। x का मान जो हम रख रहे हैं, तो x का मान हम क्या रखते हैं, तो x का मान हम रखते हैं r, मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, और इसके मान जो चलेंगे, जो आपको मिलेंगे एक साइकिल के अंदर -π/2 से लेकर के π/2 तक। -π/2 और π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मान वास्तविकता में अनंत हो जाएगा, जो मान पॉसिबल नहीं है, इसलिए π/2 -π/2 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए वापस एक बार पॉज, यहां पर आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यस स्टूडेंट, आई थिंक पूरा लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब मैं उसी tan जहां पर हमने कंप्लीट किया था ना, उसी के एग्जांपल के साथ में आया हूं। देखिए tan इनवर्स √3, तो इसे मैं सॉल्व करने का तरीका क्या लिखेंगे, माना कि tan इनवर्स √3 बराबर y, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √3 बराबर tan y। अब बताइए tan के अंदर √3 मान किस पे होता है, 60 डिग्री, मतलब π/3 पे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, tan 60 डिग्री लिखे, 60 डिग्री, वैसे पाई में चलना चाहिए अपना, मतलब रेडियन में चलना चाहिए, इसलिए मैं इसे लिख दूंगा π/3 बराबर tan y। तो tan y, इसका मतलब y का मान क्या आ गया आपके पास में, ये। सो इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा tan इनवर्स √3 बराबर कितना, π/3, ये इसका आंसर आ गया। अब वापस वही चीज कि देखिए अभी मैंने इसके प्रांत और परिसर की बात करी थी ना, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार ताकि ध्यान रहे, वो पहले लिखा था जो मिटा दिया मैंने। अगर tan इनवर्स x बराबर y है तो इसके लिए हमारे प्रांत और परिसर, देखिए प्रांत क्या होगा, प्रांत मतलब x का मान जो रखेंगे, और परिसर, ठीक है, प्रांत का मान आप r लिखिए, चाहे इसे ही आप -∞ से +∞ लिख दीजिए। ठीक है, परिसर जो होगा वो होगा y, और परिसर क्या होगा, तो परिसर अभी मैंने बताया -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इसका एक राउंड पूरा हो जाएगा, इन पे मान अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इसे नहीं लेंगे। क्या π/3 इसके बीच में है, तो हाँ जी बिल्कुल इसके बीच में है। इसी के साथ में आज के लिए लास्ट केवल cot इनवर्स जितना मैं सिखाऊंगा आपको, cot x बराबर y ऐसा मान करके केवल इसको करेंगे, sec और cosec है वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर एक साथ सारे करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है शायद कुछ स्टूडेंट्स को, जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको। अब आपको पहले इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ी बात कर लेंगे। देखिए क्या करना, y को वही करना कि cot को साइड चेंज करके ले आइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स y। अच्छा हाँ, कई बार जब क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आता है माइंड में, मतलब क्वेश्चन माइंड में नहीं, स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि सर ये तो अपन ऐसा कर देना कि cot x बराबर y है, आप बोल रहे हो cot को इधर ले आओ, तो सर x बराबर मैं y/cot कर दूंगा, तो ये cot जो है, सॉरी cot, ये cot जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो x बराबर tan y हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोग होंगे जो ऐसा समझते होंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये इसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलत है, मैं ये बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट से ढंग से समझ में नहीं आया, इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तब ये उस सिचुएशन में गलत है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। देखिए ये जो चीज है ना, ये चीज, ये क्या है, ये इसका कोण है, और कोण जो भी होगा वो क्या होगा, या तो डिग्री में होगा अथवा रेडियन में होगा,
और ये क्या है, ये वास्तविक संख्या में से कोई नंबर आने वाला है। अब समझना कि दिक्कत क्या हो रही है। एक बात बताइए, क्या कोण के बिना कोट का कोई अस्तित्व है? नहीं। और कोट के खाली कोट का कोई अस्तित्व है नहीं जब तक उसके पास में कोई कोण या डिग्री नहीं हो। तो मैं अकेले कोट को तो लेकर के नहीं जा सकता, जाएगा तो कॉट एक्स पूरा जाएगा। बात समझ रहे हैं, जाएगा तो कॉट एक्स पूरा जाएगा। तो इसको अपन ऐसा कर दें कि 1 बराबर y बटा कॉट एक्स। अब बताओ वास्तव में ऐसी कोई चीज का मतलब हुआ क्या? तो वापस कॉट को कर दोगे तो ये आंसर जो आएगा ना अपना, वो क्या आएगा, कॉट ऊपर जाकर के tan हो जाएगा, भले tan x, और ये y इस तरफ। मतलब ये बनता है वास्तविक समीकरण, ना कि ये बनता है। तो ये जो है ये वो है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट से ध्यान नहीं है तो इसलिए आप 11th क्लास के अंदर जो पढ़ा था ना, वो सारी चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फिर आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी आराम से। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं कॉट को। देखिए क्या होगा। अच्छा इतना तो हो गया। अब इसे मैं रिप्रेजेंट किस तरीके से करूंगा, तो इसे मैं लिखूंगा कॉट इनवर्स x बराबर y। तुरंत दिमाग में लेके आओ, इसके लिए प्रांत क्या था, परिसर क्या था, कॉट x का प्रांत ये रहा आपके सामने, r के सारे मान, लेकिन पाई वाले नहीं, परिसर क्या r। तो ये इसके लिए था। जब यहां पर आऊंगा तो x का मान आप क्या रख सकते हो, वही जो इसके लिए था, बिल्कुल सही। तो इसके लिए x का परिसर जहां x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू, x क्या रहेगा, इसका प्रांत रहेगा, और प्रांत क्या रख सकते हो आप, r रख सकते हो। या फिर इसी चीज को मैं क्या बोल दूंगा, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक कुछ भी रख सकते हो आप। x का मान कुछ भी रख सकते हो, y का मान क्या मिलेगा, परिसर में। अच्छा वापस आते हैं इसी स्टोरी के ऊपर, tan और कॉट की बात करता हूं। कॉट कहां से, कॉट क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉट पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अब आप चाहें तो यहां से यहां तक का ले लें या फिर ये वाला ले लें। मतलब देखिए क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां से यहां तक क्या इसका एक साइकिल ले सकता हूं, या फिर हो सकता है मैं यहां से यहां तक का एक साइकिल ले लूं। ठीक है, अब हम कौन सा वाला लें तो आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन जब मैं इसका ग्राफ देखता हूं ना, तो पहला ग्राफ जो मेरा बनता है ना, वो मेरा बनता है इस तरफ। देखिए पाई से लेकर के 0, मतलब कि 0 पे लेकर के पाई, इस तरीके का इसका कुछ ग्राफ बनता है। अभी पहले बना करके बताया था मैंने, ठीक है। तो 0 से पाई, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक जो मेरा मान चल रहा है उसको मैं पूरा इसमें इंक्लूड कर लेता हूं। अच्छा जब इस मान को इंक्लूड करता हूं, वापस वही, ये तो चीज समझ में आ गई सर हमको कि यहां पर क्या आएगा, 0 से लेकर के यहां तक का मान पूरा मतलब पाई आएगा। अब किसको इंक्लूड करना, किसको इंक्लूड नहीं करना, तो तुरंत दिमाग में लेकर के आओ कॉट वाली टेबल। देखो कॉट के अंदर सबसे पहली शुरुआत कहां से हो रही है, कॉट 0 पे ऊपर मान कितना होता है, तो कॉट 0 के ऊपर मान होता है अपरिभाषित। क्या 0 को इंक्लूड करूंगा, क्या नहीं करूंगा, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं करना। चलो पाई पे आओ, तो जो 0 पे मान होगा, मतलब जो 0 पे मान होगा वही यहां पर मान होगा, बस साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर क्या मिलना चाहिए था आपको, माइनस इनफाइनिट। किसके लिए, कॉट के लिए। अब कॉट के लिए आपको क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनिट। तो क्या वो मान ले सकता हूं, नहीं, इसलिए मैं इस तरफ से इसको बंद कर दूंगा। ब्रैकेट जो है वो दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया कॉट तक का। अब इसका केवल एक एग्जांपल कराऊंगा, सेक और कॉसेक जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने यहां पर √3 लिया था ना, मैं एक काम करता हूं कि इस बार इसको कुछ नेगेटिव में लेकर के देखता हूं, मतलब कॉट इनवर्स माइनस √3 ऐसा लेकर के देखता हूं, क्योंकि अभी तक तीनों एग्जांपल किए हमने और तीनों पॉजिटिव वाले थे, इसको नेगेटिव लिया। तो क्या करना होगा, माना कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर, इसको हमने y मान लिया। अब क्या होगा, कॉट को उधर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस √3 बराबर कॉट y। अब ध्यान से समझना कि कॉट है, नेगेटिव में मिल रहा है आंसर, मतलब कॉट नेगेटिव में कब मिलेगा, यहां तो हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव में कब मिलेगा, जब यहां पर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या मैं पाई माइनस y करके लिख सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस √3। अब इस माइनस को हटाने के लिए, अगर इस माइनस को मैं हटाता हूं तो इधर क्या लिख दूंगा, कॉट पाई माइनस y। देखिए अगर कॉट पाई माइनस y हो आपके पास में, समझना ये 11th क्लास वाला कॉन्सेप्ट, कॉट पाई माइनस y है। पाई मतलब फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, उसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने सिखाया भी था कि मैं किस पे बात कर रहा हूं, एक्स अक्ष के ऊपर बात कर रहा हूं। एक्स अक्ष से प्लस कीजिए माइनस कीजिए, क्या परिवर्तन होता है, नहीं, मतलब कॉट का कॉट ही रहने वाला है। मैं कहां जा रहा हूं, पाई में माइनस कर रहा हूं, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, इसलिए क्या आएगा मेरे पास y, और वो भी माइनस का, ये बराबर का साइन नहीं है, ये माइनस कॉट y आएगा। देखिए मैंने इसको अपोजिट करके उसी चीज को काम में लिया। जब मैं माइनस साइन को इधर ले आया
तो कॉट इस जगह पर आएगा, उसको मैंने कॉट पाई माइनस वाई लिख दिया। अब आइए √3, कॉट के अंदर √3 मान कहां होता है, तो कॉट के अंदर √3 मान होता है 30 डिग्री या फिर π/6 पर। तो इसे मैं लिख दूंगा कॉट π/6, कॉट π/6 बराबर क्या आएगा, कॉट पाई माइनस वाई। तो यहां से आपके पास y का मान क्या आया, तो देखिए इसे इस तरह से तुलना करना, पाई माइनस वाई बराबर π/6, y बराबर क्या आएगा, पाई माइनस π/6, जो हो जाएगा आपका 5π/6। ठीक है, आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब एक बार जल्दी से देख लो, क्या 5π/6 0 से पाई के बीच में 6 लिखा है, क्या 0 से पाई के बीच में है क्या, तो 5π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में है। हाँ जी, ये मान इसका 0 से पाई के बीच में है, इसलिए ये क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं इतनी चीज मान सकता हूं कि यहां से लेकर के जो सबसे लास्ट स्लाइड में आप मान लीजिए, लास्ट के अंदर जो मैंने लिखा है ना, ये हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे। यदि टफ लग रहा है तो बढ़िया चीज है, क्योंकि इसके पहले वाली चीज आपको समझ में आई है और वो इजी लगी है, तभी हम उससे एक स्टेप आगे बढ़े हैं, तब आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, एक बार वापस इसको यहां से देख लेना, और चाहो तो 2-3 क्वेश्चन इसके अलग से ट्राई करना। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब पूरी चीज मैं बताऊंगा आपको, आराम से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं। ये पूरी चीज एक बार वापस 2-3 बार आप ट्राई करना, 100% श्योर हूं मैं कि ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कॉन्सेप्ट्स तो इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन टैन और कॉट मैंने आपको करा दिया, सेक और कॉसेक जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। हाँ, अगर इसमें भी आपको कहीं पर कोई समस्या रह गई हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आप अपने जो भी डाउट हो वो आप ड्रॉप कर देना। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करें और वो डाउट्स भी आपके सॉल्व करें। अब देखिए काम आपका इतना इजी होने वाला है, ये एक टेबल बन गई। आई होप कि इतने टाइम से हम इसे कर रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो भी ट्राई करना है। अब इसी से अपोजिट मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स वाली एक टेबल हम बनाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, उस टेबल को भी आपको लर्न करना होगा। पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में करेंगे। अब आपको इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, बढ़िया कंटेंट लेना चाहते हैं, बढ़िया कंटेंट जो है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ में शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ये चैनल है, इसके ऊपर 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, वैसे तो 9 से लेकर के 12 तक पूरा, आप 12th में है तो 12th का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं जो डाउट है। उसके अलावा आप इंस्टा पेज के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, उसके लिए नंबर बोर्ड पर है, और इसके कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके अंदर जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। बहुत जल्द मैं इसका नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो लेकर के आने वाले हैं। अब आप यहाँ तक आए हैं लास्ट तक, तो आपने ये देखा ही होगा कि इसके पहले एक लेक्चर इसी टॉपिक का किया है, कंटेंट एकदम बढ़िया है और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चला हूं। 2 लेक्चर मैंने केवल आपको इंट्रो के अंदर लगाए हैं, और इसका कारण यह है कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, वो देख करके पढ़ करके बहुत अच्छा लगा, और वो एक तरह से हमारा फ्यूल है, हमें एनर्जी मिलती है उनसे। तो आपका जब इतना स्नेह बना रहता है तो हमें एनर्जी मिलती है और काम करने के लिए, और हम मोटिवेट होते हैं। तो इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अपना कंटेंट को और अच्छा कर सकें और आपके सामने उसे रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।